बाबा साहब ने संघर्ष किया, बलिदान दिया, तो बाबा साहब ने ये कहा 18 मार्च 1956 को आगरा में कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, दुखी मन से तड़पते हुए, और यह भी कहा कि मैं बड़ी मुश्किल से इस कारवां को यहां तक लेके आया हूं, अगर आप इसे आगे नहीं बढ़ा सकते तो इसको पीछे मत जाने देना। आज कारवां लुट रहा है, आज समय है, आओ सड़क पर, क्योंकि मान्यवर साहब काशीराम ये कहते थे कि जब आप संसद में बहुमत में ना हो तो सड़क में बहुमत में रहना, जिससे कोई भी सरकार तानाशाह ना हो, जैसे आज की सरकार हो गई है, जो मनाते हैं कानून बना देते हैं, जनता की परवाह नहीं करते। मुझे कहा गया है, जब मैं दिल्ली की जमा मस्जिद से इस कानून के खिलाफ आंदोलन करने आया, तो जब मुझे बेल मिली तो मुझे कहा गया माननीय न्यायपालिका द्वारा कि चंद्रशेखर, आप देश के वजीर आजम का सम्मान करें। करूंगा सम्मान, क्योंकि बाबा साहब के बनाए संविधान की संवैधानिक कुर्सी पे बैठे हैं वो। लेकिन मैंने भी ये कहा, देश के वजीर आजम को भी कहिए कि वो देश की जनता का सम्मान करे, वो देश के संविधान का सम्मान करे। अगर वो ऐसा नहीं करते तो मुझसे सम्मान की उम्मीद न रखें। ये जनता है, ये नहीं चाहती ऐसे कानून, सीए, एनपीआर, एनआरसी जैसे। ये जनता है, ये मुख्य विकास की मुख्य धारा में आके अपने देश को आगे बढ़ाना चाहती है, मगर आपके एजेंडे में समझ रहे हैं, और ये भी समझ रहे हैं ये मुल्क किसी के बाप का नहीं है, ये सब लोगों का मुल्क है। और मुझे सभा करने से कोई नहीं रोकेगा, मैं कहूंगा अपनी बात और देश के हर कोने में जाकर कहूंगा। ये जिम्मेदारी आज जो भरोसा मेरे लोग मुझ पे करते हैं, उसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है। नागपुर की पुलिस ने भी सही कहा कोर्ट में कि दो विचारों का टकराव हो रहा है, यहां बिल्कुल टकराव है। हम संविधान को मानते हैं और ये मनुस्मृति को मानते हैं। ये देश तो संविधान से चल रहा है, तो दूसरी विचारधारा यहां नहीं चलेगी। देश में ये मनुवाद तभी खत्म होगा जब आरएसएस पे बैन लगेगा। जब तक यहां इस पे बैन नहीं लगेगा तब तक ये नहीं होगा। हम ये भी जानते हैं कि बीजेपी को आरएसएस चलाता है, तभी बीजेपी के वजीर आजम यहां आते हैं आरएसएस प्रमुख के सामने और ऐसे हाथ खड़े होकर बताते हैं कि हमने क्या क्या किया। बात संविधान की करते हैं और एजेंडे मनुस्मृति के थोपते हैं। मैं सुझाव देता हूं संघ प्रमुख को, ये झूठ का चोला उतारिए, आइए मैदान में, लोकतंत्र है। आप आइए सीधे चुनाव में अपने एजेंडे लेके, फिर जनता आपको बताएगी कि यहां मनुस्मृति चलेगी या संविधान चलेगा। ये दूसरों के कंधे पे बंदूक रख के मत चलाए, आए सीधा लोकतंत्र में आकर चुनाव में शरीक हो, फिर जनता जवाब देगी। इन्हीं का एजेंडा ये एनआरसी, एनपीआर और सीए। मेरी मदद करोगे नहीं करोगे? राज्य सरकार को अथॉरिटी है, गौर से सुनना, मीडिया के लोग भी आए। एनपीआर चाहे तो राज्य सरकार रोक सकती है, तो मैं यहां की सरकार से भी निवेदन करूंगा, अगर वास्तविकता में आप आवाम के हितैषी हैं तो इस प्रदेश में एनपीआर को रोके। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हमारी समझ में आ जाता है कि आप भी हमारे विरोधी हैं, फिर आपके खिलाफ भी जन आंदोलन होंगे।
फिर आपके खिलाफ भी राइट टू प्रोटेस्ट का प्रयोग होगा। आरएसएस बैकडोर से रिजर्वेशन को खत्म करवा रही है। बार बार संघ प्रमुख बयान देते हैं, समीक्षा होनी चाहिए। हिस्सेदारी पूरी तो होने दो। अभी से डर गए? अभी तो हमारे लोग अच्छी कुर्सी में बैठे भी नहीं है। अभी तो हमारा प्राइम मिनिस्टर भी बनेगा। अभी तो बहुत सारे स्टेट में, सभी स्टेटों में हमारी सरकार भी आएगी। हम देंगे आरक्षण तुम्हें। जो अलग मत के लोग हैं उनको हम देंगे आरक्षण। हम लेने वाले नहीं, देने वाले बनेंगे। अभी हमारा समय आने दो। तो ये जो साजिश की जा रही है, आपने कुछ दिन पहले कहा मोहन भागवत जी कि बहस होनी चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए। मैं आपको चुनौती देता हूं, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप कीजिए बहस। मैं यहां हूं, आप रिजर्वेशन के आंकड़े लाइए। आप 4000 साल से हमें सताए गए आंकड़े लाइए, जहां महिलाओं को पैर की जूती समझा जाता था, जहां हमें पानी पीने की इजाजत नहीं थी, जहां हमें पढ़ने की इजाजत नहीं थी। ये तो शुक्र मानिए, एहसान है राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले का, मां सावित्रीबाई फूले का, मां फातिमा शेख का, कि उन्होंने पहले स्कूल खिलवाए, अपनी जमीनें देके और हमें पढ़ने का अधिकार मिला। ये महापुरुष है जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं। वो महापुरुष नहीं है जिन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी। हम सब इतिहास जानते हैं। हमारे विचार वैचारिक लड़ाई है। बाबा साहब ये कहते थे कि 1000 तलवार और एक कलम बराबर होती है। जिस दिन कलम की ताकत इस जमहूरियत के हाथ में आएगी ना, इस आवाम के, फिर ये मुल्क सबसे बेहतरीन मुल्क बनेगा दोबारा। आरएसएस के लोग तिरंगा यात्रा निकालते हैं, देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांटते हैं। आपने क्यों नहीं लगाया अपने हेडक्वार्टर में तिरंगा? वो तो बोले जो पहले सही हो। यहां लगाइए तिरंगा पहले, फिर करेंगे बात आपसे। और तिरंगा लहराया भी है और अब हर जगह लहराया जाएगा तिरंगा। ये तिरंगा शान है हमारी। हम समरसता नहीं चाहते, हम समानता चाहते हैं। हम सुरक्षा नहीं चाहते, हम अधिकार चाहते हैं। मैं नागपुर की धरती में बताने आया हूं, ये दीक्षा भूमि की धरती है, ये बुद्ध की धरती है। बहुत हुआ, हर सब्र की एक सीमा होती है। अब हम सड़कों पे आएंगे, अपने अधिकार छीन के लेंगे। ये लोकतंत्र है, जो जनता चाहेगी वो होगा। और इसका परिणाम कल 23 फरवरी को संत गाडगे जी महाराज की जयंती पे पूरे देश में ऐतिहासिक बंद करके हम दिखाएंगे कि हम इस देश में अपने अधिकारों पे कुठाराघात नहीं होने देंगे। हम इस देश में CANPR NRC जैसे कानून नहीं लागू होने देंगे। हम इस मुल्क में अपने लोगों को, किसी को सताने नहीं देंगे। एक भी व्यक्ति डिटेंशन सेंटर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। इनकलाब आएगा, मनुवाद हारेगा, अंबेडकरवाद जीतेगा, बाबा साहब के संविधान की जीत होगी, फिर भारत पर बुद्ध भारत बनेगा। आने वाला समय बहुजनों का है। मैं तुम्हें भी नसीहत दे रहा हूं, टुकड़ों में बटे रहोगे, सियासी लोगों की बातों में रहोगे तो ऐसे ही सरकार इनकी बनेगी और तुम्हारा यही हाल होगा। तुम्हें क्या लगता है शोषक तुम्हें न्याय देगा? जिनका एजेंडा ही तुम्हें सताने का, उनसे उम्मीद कर रहे हो वो तुम्हारी बात करेगा। तुम्हें सरकार बनना पड़ेगा, तुम्हें एकजुट होना पड़ेगा, तुम्हें अपने राज को लाना पड़ेगा। बाबा साहब ने कहा था 21वीं सदी किसकी है? हमारी है।
वो समय दूर नहीं कि बहुजनों का राज आएगा। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय आगे बढ़ेगा। इस देश का दलित, पिछड़ा, आदिवासी, मुसलमान, सिख, बौद्धिस्ट, क्रिश्चियन, इस देश की तमाम महिलाओं को बराबर के अधिकार मिलेंगे और तब ये देश प्रभुत्व भारत बनेगा। ये जरूरी बात कर रहा हूं। सवाल ये नहीं कि मौत के बाद जीवन है या नहीं। सवाल ये है, असल सवाल ये है कि मौत से पहले आप जिंदा थे या नहीं। मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग रुकने नहीं देते। इसी बात का एहसास कराने के लिए निकला हूं। और जैसा मैंने कहा, जान तो एक दिन जाएगी। अब ये मुझे तय करना है कि गुलाम बनकर जीऊंगा या आजाद जीऊंगा। जैसा मैंने कहा, गुलामी के 100 साल और आजादी के 3 घंटे, ये 3 घंटे मुबारक है। लेकिन आजाद जिया था, आजाद मरूंगा। और मैं ये भी बता दूं कि हम यहां गुलामी सहने के लिए नहीं पैदा हुए। हमारा जन्म यहां राज करने के लिए हुआ है। इस देश में ये जो कमजोर तबके के लोग हैं, ये राज करेंगे। इस देश में मानवतावादी राज आएगा और ये जीतेगा। ये दोनों हाथ से देख लो, वैसे ये देखो, ये जीतेगा। और जिस दिन ये पूर्ण रूप से लागू होगा, एक भी नागरिक को सुरक्षा की भावना नहीं रहेगी। मैं ये भी कह देता हूं, मुझे कहने में कोई बुराई नहीं है। शुक्रिया अदा करना चाहिए देश में तमाम लोगों को, अपने मुस्लिम भाइयों का, अपनी बहनों का, अपनी बच्चियों का, अपने बुजुर्गों का। क्यों? ये जान लो, इसलिए करना चाहिए कि 3 तलाक पे बाहर नहीं आया था मुसलमान इस देश में। 370 पे बाहर नहीं आया था इस देश में मुसलमान। बाबरी मस्जिद पे बाहर नहीं आया था। इस मुल्क की एकता के और मुल्क के संविधान के और न्यायालय के साथ खड़ा रहा। लेकिन जब इस मुल्क के संविधान को खतरा हुआ, उनकी नागरिकता को खतरा हुआ, जब फिर इस मुल्क से उन्हें हटाने की बात आई, तो सबसे पहले वो सड़कों पे आया। इसलिए मैं सलाम करने के लिए आप लोगों को यहाँ आया हूं। ये बड़ा प्यारा मुल्क है। आज किसी को इसकी नजर लगी, लेकिन इसकी नजर, इस मुल्क पे जो नजर लगी है, उसकी सुरक्षा के लिए ये दीवाने खड़े हुए हैं, जो तमाम लोग यहां बैठे हुए हैं। और कितनी जगह आंदोलन चल रहा है। जैसा मैंने कहा कि पूरे मुल्क में आजाद भारत में ऐसा आंदोलन कभी नहीं हुआ। अब मैं कह देना चाहता हूं कि आंदोलन तब खत्म होगा जब इस मुल्क से ऐसे काले कानून खत्म हो जाएंगे और इस मुल्क में इन कमजोर तबके लोगों को बराबर के अधिकार मिलेंगे। अब हम काम करेंगे कि संख्या के आधार पर इस देश में आरक्षण लागू हो। SC, ST, OBC, माइनॉरिटी के लोगों को उनकी आबादी के हिसाब से, जो बाबा साहब के सामाजिक न्याय मूल्यों का सिद्धांत था, सामाजिक मूल्यों का, कि उनकी आबादी के हिसाब से उनको अधिकार मिले। अब हम प्रयास करेंगे इन कमजोर तबके लोगों को जोड़ के इनको इनके अधिकार दिलाएं। फिर इस मुल्क में पता लगेगा कौन मेरिट वाला है और कौन मेहनत वाला है, कौन आगे बढ़ेगा और कौन पीछे रहेगा। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा साहब ने संघर्ष किया, बलिदान दिया, तो बाबा साहब ने ये कहा 18 मार्च 1956 को आगरा में कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। दुखी मन से, तड़पते हुए, और ये भी कहा कि मैं बड़ी मुश्किल से इस कारवां को यहां तक लेके आया हूं।
अगर आप इसे आगे नहीं बढ़ा सकते तो इसको पीछे मत जाने देना। आज कारवा लुट रहा है, आज समय है, आओ सड़क पर। क्योंकि मान्यवर साहब काशीराम ये कहते थे कि जब आप संसद में बहुमत में ना हो तो सड़क में बहुमत में रहना, जिससे कोई भी सरकार तानाशाह ना हो। जैसे आज की सरकार हो गई है, जो मनाते हैं कानून बना देते हैं, जनता की परवाह नहीं करते। मुझे कहा गया है, जब मैं दिल्ली की जामा मस्जिद से इस कानून के खिलाफ आंदोलन करने आया, तो जब मुझे बेल मिली तो मुझे कहा गया माननीय न्यायपालिका द्वारा कि चंद्रशेखर, आप देश के वजीर आजम का सम्मान करें। करूंगा सम्मान, क्योंकि बाबा साहब के बनाए संविधान की संवैधानिक कुर्सी पे बैठे हैं वो। लेकिन मैंने भी ये कहा, देश के वजीर आजम को भी कहिए कि वो देश की जनता का सम्मान करे, वो देश के संविधान का सम्मान करे। अगर वो ऐसा नहीं करते तो मुझसे सम्मान की उम्मीद न रखें। ये जनता है, ये नहीं चाहती ऐसे कानून, सीए, एनपीआर, एनआरसी जैसे। ये जनता है, ये मुख्य विकास की मुख्य धारा में आके अपने देश को आगे बढ़ाना चाहती है। मगर आपके एजेंडे में समझ रहे हैं, और ये भी समझ रहे हैं, ये मुल्क किसी के बाप का नहीं है, ये सब लोगों का मुल्क है। और मुझे सभा करने से कोई नहीं रोकेगा। मैं कहूंगा अपनी बात और देश के हर कोने में जाकर कहूंगा। ये जिम्मेदारी आज जो भरोसा मेरे लोग मुझ पे करते हैं, उसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है। नागपुर की पुलिस ने भी सही कहा कोर्ट में कि दो विचारों का टकराव हो रहा है यहां, बिल्कुल टकराव है। हम संविधान को मानते हैं और ये मनुस्मृति को मानते हैं। ये देश तो संविधान से चल रहा है, तो दूसरी विचारधारा यहां नहीं चलेगी। देश में ये मनुवाद तभी खत्म होगा जब आरएसएस पे बैन लगेगा। जब तक यहां इस पे बैन नहीं लगेगा तब तक ये नहीं होगा। हम ये भी जानते हैं कि बीजेपी को आरएसएस चलाता है, तभी बीजेपी के वजीर आजम यहां आते हैं आरएसएस प्रमुख के सामने और ऐसे हाथ खड़े होकर बताते हैं कि हमने क्या क्या किया। बात संविधान की करते हैं और एजेंडे मनुस्मृति के थोपते हैं। मैं सुझाव देता हूं संघ प्रमुख को, ये झूठ का चोला उतारिए, आइए मैदान में, लोकतंत्र है। आप आइए सीधे चुनाव में अपने एजेंडे लेके, फिर जनता आपको बताएगी कि यहां मनुस्मृति चलेगी या संविधान चलेगा। ये दूसरों के कंधे पे बंदूक रख के मत चलाए। आए सीधा लोकतंत्र में आकर चुनाव में शरीक हो, फिर जनता जवाब देगी। इन्हीं का एजेंडा ये एनआरसी, एनपीआर और सीए। मेरी मदद करोगे नहीं करोगे? राज्य सरकार को अथॉरिटी है, गौर से सुनना, मीडिया के लोग भी आए। एनपीआर चाहे तो राज्य सरकार रोक सकती है, तो मैं यहां की सरकार से भी निवेदन करूंगा, अगर वास्तविकता में आप आवाम के हितैषी हैं तो इस प्रदेश में एनपीआर को रोके। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हमारी समझ में आ जाता है कि आप भी हमारे विरोधी हैं। फिर आपके खिलाफ भी जन आंदोलन होंगे, फिर आपके खिलाफ भी राइट टू प्रोटेस्ट का प्रयोग होगा। आरएसएस बैकडोर से रिजर्वेशन को खत्म करवा रही है। बार बार संघ प्रमुख बयान देते हैं, समीक्षा होनी चाहिए। हिस्सेदारी पूरी तो होने दो। अभी से डर गए? अभी तो हमारे लोग अच्छी कुर्सी में बैठे भी नहीं है।
अभी तो हमारा प्राइम मिनिस्टर भी बनेगा, अभी तो बहुत सारी स्टेट में, सभी स्टेटों में हमारी सरकार भी आएगी। हम देंगे आरक्षण तुम्हें, जो अलग मत के लोग हैं उनको हम देंगे आरक्षण। हम लेने वाले नहीं देने वाले बनेंगे। अभी हमारा समय आने दो। तो ये जो साजिश की जा रही है, आपने कुछ दिन पहले कहा मोहन भागवत जी कि बहस होनी चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए। मैं आपको चुनौती देता हूं, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप कीजिए बहस। मैं यहां हूं, आप रिजर्वेशन के आंकड़े लाइए, आप 4000 साल से हमें सताए गए आंकड़े लाइए, जहां महिलाओं को पैर की जूती समझा जाता था, जहां हमें पानी पीने की इजाजत नहीं थी, जहां हमें पढ़ने की इजाजत नहीं थी। ये तो शुक्र मानिए, एहसान है राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले का, मां सावित्रीबाई फूले का, मां फातिमा शेख का, कि उन्होंने पहले स्कूल खिलवाए, अपनी जमीनें देके और हमें पढ़ने का अधिकार मिला। ये महापुरुष है जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, वो महापुरुष नहीं है जिन्होंने अंग्रेजों से माफी न मांगी। हम सब इतिहास जानते हैं, हमारे विचार वैचारिक लड़ाई है। बाबा साहब ये कहते थे कि 1000 तलवार और एक कलम बराबर होती है। जिस दिन कलम की ताकत इस जमहूरियत के हाथ में आएगी ना, इस आवाम के, फिर ये मुल्क सबसे बेहतरीन मुल्क बनेगा दोबारा। आरएसएस के लोग तिरंगा यात्रा निकालते हैं, देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांटते हैं। आपने क्यों नहीं लगाया अपने हेडक्वार्टर में तिरंगा? वो तो बोले जो पहले सही हो, यहां लगाइए तिरंगा पहले, फिर करेंगे बात आपसे। और तिरंगा लहराया भी है और अब हर जगह लहराया जाएगा तिरंगा। ये तिरंगा शान है हमारी। हम समरसता नहीं चाहते, हम समानता चाहते हैं। हम सुरक्षा नहीं चाहते, हम अधिकार चाहते हैं। मैं नागपुर की धरती में बताने आया हूं, ये दीक्षा भूमि की धरती है, ये बुद्ध की धरती है। बहुत हुआ, हर सब्र की एक सीमा होती है। अब हम सड़कों पे आएंगे, अपने अधिकार छीन के लेंगे। ये लोकतंत्र है, जो जनता चाहेगी वो होगा। और इसका परिणाम कल 23 फरवरी को संत गाडगे जी महाराज की जयंती पे पूरे देश में ऐतिहासिक बंद करके हम दिखाएंगे कि हम इस देश में अपने अधिकारों पे कुठाराघात नहीं होने देंगे। हम इस देश में CA-NPR NRC जैसे कानून नहीं लागू होने देंगे। हम इस मुल्क में अपने लोगों को, किसी को सताने नहीं देंगे। एक भी व्यक्ति डिटेंशन सेंटर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। इनकलाब आएगा, मनुवाद हारेगा, अंबेडकरवाद जीतेगा, बाबा साहब के संविधान की जीत होगी, फिर भारत पर बुद्ध भारत बनेगा। आने वाला समय बहुजनों का है। मैं तुम्हें भी नसीहत दे रहा हूं, टुकड़ों में बटे रहोगे, सियासी लोगों की बातों में रहोगे तो ऐसे ही सरकार इनकी बनेगी और तुम्हारा यही हाल होगा। तुम्हें क्या लगता है शोषक तुम्हें न्याय देगा? जिनका एजेंडा ही तुम्हें सताने का, उनसे उम्मीद कर रहे हो वो तुम्हारी बात करेगा। तुम्हें सरकार बनना पड़ेगा, तुम्हें एकजुट होना पड़ेगा, तुम्हें अपने राज को लाना पड़ेगा। बाबा साहब ने कहा था 21वीं सदी किसकी है? हमारी है। वो समय दूर नहीं कि बहुजनों का राज आएगा। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय आगे बढ़ेगा। इस देश का दलित, पिछड़ा, आदिवासी, मुसलमान, सिख, बौद्धिस्ट, क्रिश्चियन, इस देश की तमाम महिलाओं को बराबर के अधिकार मिलेंगे और तब ये देश प्रभुत्व भारत बनेगा।
ये जरूरी बात कर रहा हूं। सवाल ये नहीं कि मौत के बाद जीवन है या नहीं, सवाल ये है, असल सवाल ये है कि मौत से पहले आप जिंदा थे या नहीं। मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग रुकने नहीं देते। इसी बात का एहसास कराने के लिए निकला हूं। और जैसा मैंने कहा, जान तो एक दिन जाएगी। अब ये मुझे तय करना है कि गुलाम बनकर जीऊंगा या आजाद जीऊंगा। जैसा मैंने कहा, गुलामी के 100 साल और आजादी के 3 घंटे, ये 3 घंटे मुबारक है। लेकिन आजाद जिया था, आजाद मरूंगा। और मैं ये भी बता दूं कि हम यहां गुलामी सहने के लिए नहीं पैदा हुए। हमारा जन्म यहां राज करने के लिए हुआ है। इस देश में ये जो कमजोर तबके के लोग हैं, ये राज करेंगे। इस देश में मानवतावादी राज आएगा और ये जीतेगा। ये दोनों हाथ से देख लो, वैसे ये देखो, ये जीतेगा। और जिस दिन ये पूर्ण रूप से लागू होगा, एक भी नागरिक को सुरक्षा की भावना नहीं रहेगी। मैं ये भी कह देता हूं, मुझे कहने में कोई बुराई नहीं है। शुक्रिया अदा करना चाहिए देश में तमाम लोगों को, अपने मुस्लिम भाइयों का, अपनी बहनों का, अपनी बच्चियों का, अपने बुजुर्गों का। क्यों? ये जान लो, इसलिए करना चाहिए कि 3 तलाक पे बाहर नहीं आया था मुसलमान इस देश में। 370 पे बाहर नहीं आया था इस देश में मुसलमान। बाबरी मस्जिद पे बाहर नहीं आया था। इस मुल्क की एकता के और मुल्क के संविधान के और न्यायालय के साथ खड़ा रहा। लेकिन जब इस मुल्क के संविधान को खतरा हुआ, उनकी नागरिकता को खतरा हुआ, जब फिर इस मुल्क से उन्हें हटाने की बात आई, तो सबसे पहले वो सड़कों पे आया। इसलिए मैं सलाम करने के लिए आप लोगों को यहाँ आया हूं। ये बड़ा प्यारा मुल्क है। आज किसी को इसकी नजर लगी, लेकिन इसकी नजर, इस मुल्क पे जो नजर लगी है, उसकी सुरक्षा के लिए ये दीवाने खड़े हुए हैं, जो तमाम लोग यहां बैठे हुए हैं। और कितनी जगह आंदोलन चल रहा है। जैसा मैंने कहा कि पूरे मुल्क में आजाद भारत में ऐसा आंदोलन कभी नहीं हुआ। अब मैं कह देना चाहता हूं कि आंदोलन तब खत्म होगा जब इस मुल्क से ऐसे काले कानून खत्म हो जाएंगे और इस मुल्क में इन कमजोर तबके लोगों को बराबर के अधिकार मिलेंगे। अब हम काम करेंगे कि संख्या के आधार पर इस देश में आरक्षण लागू हो। SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोगों को उनकी आबादी के हिसाब से, जो बाबा साहब के सामाजिक न्याय मूल्यों का सिद्धांत था, सामाजिक मूल्यों का, कि उनकी आबादी के हिसाब से उनको अधिकार मिले। अब हम प्रयास करेंगे इन कमजोर तबके लोगों को जोड़ के इनको इनके अधिकार दिलाएं। फिर इस मुल्क में पता लगेगा कौन मेरिट वाला है और कौन मेहनत वाला है, कौन आगे बढ़ेगा और कौन पीछे रहेगा। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा साहब ने संघर्ष किया, बलिदान दिया, तो बाबा साहब ने ये कहा 18 मार्च 1956 को आगरा में कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। दुखी मन से, तड़पते हुए, और ये भी कहा कि मैं बड़ी मुश्किल से इस कारवां को यहां तक लेकर आया हूं। अगर आप इसे आगे नहीं बढ़ा सकते तो इसको पीछे मत जाने देना। आज कारवां लुट रहा है। आज समय है, आओ सड़क पर। क्योंकि मान्यवर साहब काशीराम ये कहते थे कि जब आप संसद में बहुमत में ना हो तो सड़क में बहुमत में रहना, जिससे कोई भी सरकार तानाशाह ना हो, जैसे आज की सरकार हो गई है,
जो मन आता है कानून बना देते हैं, जनता की परवाह नहीं करते। मुझे कहा गया है, जब मैं दिल्ली की जामा मस्जिद से इस कानून के खिलाफ आंदोलन करने आया, तो जब मुझे बेल मिली तो मुझे कहा गया माननीय न्यायपालिका द्वारा कि चंद्रशेखर, आप देश के वजीर आजम का सम्मान करें। करूंगा सम्मान, क्योंकि बाबा साहब के बनाए संविधान की संवैधानिक कुर्सी पे बैठे हैं वो। लेकिन मैंने भी ये कहा, देश के वजीर आजम को भी कहिए कि वो देश की जनता का सम्मान करे, वो देश के संविधान का सम्मान करे। अगर वो ऐसा नहीं करते तो मुझसे सम्मान की उम्मीद न रखें। ये जनता है, ये नहीं चाहती ऐसे कानून, सीए, एनपीआर, एनआरसी जैसे। ये जनता है, ये मुख्य विकास की मुख्य धारा में आके अपने देश को आगे बढ़ाना चाहती है, मगर आपके एजेंडे में समझ रहे हैं और ये भी समझ रहे हैं ये मुल्क किसी के बाप का नहीं है, ये सब लोगों का मुल्क है। और मुझे सभा करने से कोई नहीं रोकेगा। मैं कहूंगा अपनी बात और देश के हर कोने में जाकर कहूंगा। ये जिम्मेदारी आज जो भरोसा मेरे लोग मुझ पे करते हैं, उसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है। नागपुर की पुलिस ने भी सही कहा कोर्ट में कि दो विचारों का टकराव हो रहा है, यहां बिल्कुल टकराव है। हम संविधान को मानते हैं और ये मनुस्मृति को मानते हैं। ये देश तो संविधान से चल रहा है, तो दूसरी विचारधारा यहां नहीं चलेगी। देश में ये मनुवाद तभी खत्म होगा जब आरएसएस पे बैन लगेगा। जब तक यहां इस पे बैन नहीं लगेगा तब तक ये नहीं होगा। हम ये भी जानते हैं कि बीजेपी को आरएसएस चलाता है, तभी बीजेपी के वजीर आजम यहां आते हैं आरएसएस प्रमुख के सामने और ऐसे हाथ खड़े होकर बताते हैं कि हमने क्या क्या किया। बात संविधान की करते हैं और एजेंडे मनुस्मृति के थोपते हैं। मैं सुझाव देता हूं संघ प्रमुख को, ये झूठ का चोला उतारिए, आइए मैदान में, लोकतंत्र है। आप आइए सीधे चुनाव में अपने एजेंडे लेके, फिर जनता आपको बताएगी कि यहां मनुस्मृति चलेगी या संविधान चलेगा। ये दूसरों के कंधे पे बंदूक रख के मत चलाए। आए सीधा लोकतंत्र में आकर चुनाव में शरीक हो, फिर जनता जवाब देगी। इन्हीं का एजेंडा ये एनआरसी, एनपीआर और सीए। मेरी मदद करोगे नहीं करोगे? राज्य सरकार को अथॉरिटी है, गौर से सुनना, मीडिया के लोग भी आए। एनपीआर चाहे तो राज्य सरकार रोक सकती है, तो मैं यहां की सरकार से भी निवेदन करूंगा, अगर वास्तविकता में आप आवाम के हितैषी हैं तो इस प्रदेश में एनपीआर को रोके। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हमारी समझ में आ जाता है कि आप भी हमारे विरोधी हैं। फिर आपके खिलाफ भी जन आंदोलन होंगे, फिर आपके खिलाफ भी राइट टू प्रोटेस्ट का प्रयोग होगा। आरएसएस बैकडोर से रिजर्वेशन को खत्म करवा रही है। बार बार संघ प्रमुख बयान देते हैं, समीक्षा होनी चाहिए। हिस्सेदारी पूरी तो होने दो। अभी से डर गए? अभी तो हमारे लोग अच्छी कुर्सी में बैठे भी नहीं है। अभी तो हमारा प्राइम मिनिस्टर भी बनेगा। अभी तो बहुत सारे स्टेट में, सभी स्टेटों में हमारी सरकार भी आएगी।